हिंद। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वीडियो बिल्कुल दमदार है और हजारों स्टूडेंट का नहीं, हजारों छोड़ो लाखों स्टूडेंट का मनोबल इस वीडियो ने तोड़ा है। और पूरी चर्चा इस वीडियो के अंदर करूंगा। आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है तो आप हर एक लड़ाई को जीत जाओगे, लेकिन आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है और आप सुनने की आदत नहीं डाल सकते तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। लोग आपको बहुत से वाक्य बोलेंगे, बहुत से ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपको रात भर नहीं सोने देंगे, लेकिन उन शब्दों को सहन करना है और एक सही समय आने पर उन शब्दों का रिप्लाई इस वर्दी को पहन के आपको करना है। दोस्तों, इस समय ये बहुत ट्रेंड में न्यूज चल रही है कि अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहे हैं। दम है तो आओ आर्मी में, वरना मत आओ। ठीक है, एक सोल्जर जब तैयार होता है एक लोहे की भट्टी के जैसा तपकर तैयार होता है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आपके अंदर एक बार जोश पैदा किया जाए, ताकि आप फिर से इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना ले सके। आप मेरे वीडियो का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मेरे पास समय नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं ला पाता हूं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना इंतजार सिर्फ मेरे लिए करते हैं। और इंतजार आप इसलिए करते हैं क्योंकि मैं आपको सही जानकारी देता हूं और आगे भी मैं आपको सही जानकारी ही देता रहूंगा, बेशक मैं वीडियोज आपके लिए कम लेके आऊं। सबसे पहले आपका मोटिवेशन देखो। पहले के जो लाल होते थे, जो माँ के बेटे होते थे, एक जो बेटा होता है उसकी दो माँ होती हैं। एक माँ होती है उसकी भारत माता, एक माता उसकी वो होती है जिसने उसको जन्म दिया है। तो जो एक फौजी होता है उसकी दो माँ होती है, एक भारत माता और एक जन्म देने वाली माता। तो जो पहले के बेटे होते थे उनके देखिए क्या भावना होती थी कि माँ देख, आज मैं सरहद पर लड़कर आया हूं, भारत माँ की खातिर अपना फर्ज निभाकर आया हूं और अंतिम बार जी भरकर देख ले माँ मुझे, मैं घर तिरंगे में लिपट कर आया हूं, मैं घर तिरंगे में लिपट कर आया हूं। और अब बात करें आज के अग्निवीर से कंपेयर, तो नालायक ट्रेनिंग सेंटर को छोड़ के और ट्रेनिंग से भाग रहे हैं। अब बताऊंगा पूरी सच्चाई की कौन ट्रेनिंग सेंटर से भाग रहे हैं और ये अफवाहें कहां से शुरू हुई हैं, पूरी चीजें बताऊंगा। अब देखो, अग्निवीर कहां से भाग रहे हैं? ट्रेनिंग से। ओके, ये मान के चलिए ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर, और इसमें है ढेर सारे अग्निवीर। अब मैटर क्या करता है, ये भाग क्यों रहे हैं, इसके रीजन बताऊंगा। आप बहुत अच्छे से दिमाग में समझ जाओगे और आप इनसे आप हेट करोगे कि ये बंदे हैं ही नहीं, इंसान है ही नहीं। देखो, सबसे पहले डिपेंड करेगी कि बंदे ने तैयारी कहां से की थी, ये कौन भग रहे हैं, मैं ये चीज आपको समझा दूंगा। सबसे पहली चीज है कि तैयारी। दोस्तों, हैंड राइटिंग पे ज्यादा मत जाना, मिस्टेक हो जाती है, चलता है। सबसे पहले इनकी तैयारी, उसके बाद इनको जो ज्ञान दिया गया था, जो नॉलेज दी गई थी, फिर बात करेंगे हम उसकी। तीसरी चीज बात करेंगे इनके संस्कार की, और चौथी चीज की बात करेंगे हम इनकी वफादारी की। देखो भाई, अब मैं ऐसे समझा दूंगा आपको क्लियर। इनकी जो तैयारी है दोस्तों, ये किसी एकेडमी का, किसी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, कोई ना कोई रील या वीडियो देख के और पूरे जोश से गए थे कि जाऊंगा तो फौज में जाऊंगा, खाना पीना छोड़ सकता हूं, मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, जाऊंगा तो फौज में जाऊंगा। हाँ, याद आ गया कि बनूंगा तो फौजी बनूंगा। क्या बनोगे? बोला फौजी बनूंगा। ठीक है, तो फौजी तो चलो ये बन गया। अब इसकी तैयारी इसने ऐसी एकेडमी से की थी जिसके कोच ने, जिसके ट्रेनर ने, जिसके इंस्ट्रक्टर ने इनको ये बताया था कि इंडियन आर्मी में जाते ही तो AK-47 मिल जाती है। आप इंडियन आर्मी में गए, बस जैसे पहुंचे आप 10-5 दिन रहे और आपको AK-47 चलाने के लिए मिल जाएगी। भाई, सबसे पहली चीज ये समझो, AK-47 एक घातक हथियार है जो फील्ड एरिया, CI/CT एरिया होता है, वहां दुश्मन को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो AK-47 सिर्फ प्रशिक्षण के लिए नहीं, आपको ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग में सिखलाई दी जाती है। ये मतलब नहीं है कि आपको जाते ही AK आपके हाथ में दे देंगे। आप रिक्रूट्स जा रहे हैं, पहले आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको वो वेपन दिया जाता है। तो पहली अफवाह, AK-47 ने आपको भगा दिया ट्रेनिंग सेंटर से। ठीक है, उस फर्जी यूट्यूबर्स ने, उस फेक अकेडमीज ने, जो खुद कभी भर्ती नहीं हो सका, लेकिन उसने आपको भर्ती तो करवा दिया, लेकिन गलत राय देके आपको भर्ती करवा दिया और ट्रेनिंग सेंटर से वो रिक्रूट्स भाग गए। सेकंड चीज, उसने इंडियन आर्मी की वो सब वीडियो दिखाई, जैसे कोई फौजी छुट्टी आया उसके साथ रील्स बना दी, फौजी छुट्टी काट गया उसके साथ रील बना दी, या फौजी किसी झरने में, किसी नदी में कभी जा रहा है तो वहां की वीडियो बना दी।
लड़के सोचे कि यार इंडियन आर्मी में तो बहुत मजे हैं, अच्छी तरह से जा रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है। वो भ्रमित हुआ और इंडियन आर्मी की तैयारी करके चला गया। लेकिन जब उसके बॉडी में पसीना आया, जब उसने रगड़ा खाना शुरू किया और जब उसको ट्रेंड किया गया, उसको लोहे जैसा बनाने की इंडियन आर्मी ने कोशिश की, तो उसके आया जोर और वो भाग गया ट्रेनिंग सेंटर से। ठीक है, ना उसके अंदर दिल था, ना जिगरा था, ना रगड़ा खाने की क्षमता थी। अभी एक चीज सोचिए, जब इतना वो कच्चा रहेगा तो वो देश की रक्षा क्या करेगा, किसी आतंकवादी को क्या मारेगा। ठीक है, तो कौन भग रहा है? जिसका गुरु ऐसा था, जिसके गुरु को खुद ये नॉलेज नहीं था कि इंडियन आर्मी के अंदर होता क्या है। उस गुरु के जो चेले हैं वो ट्रेनिंग सेंटर से भाग रहे हैं। ठीक है, और भाग जाने दो, इससे इंडियन आर्मी को फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। मीडिया है, अफवाहें उड़ती रहती हैं कि ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के रिक्रूट्स भाग रहे हैं। अब इनको यह पता होना चाहिए, जो रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के भाग रहा है उसके गांव में क्या इज्जत होगी। क्योंकि सब मिडिल क्लास घर से गए हैं, गांवों से बच्चे गए हैं, तो उसके गांव वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे कि इसके अंदर कोई दम नहीं है। ठीक है, कायर था इसलिए ट्रेनिंग छोड़ के भाग गया, और ये सच्चाई है, वो कायर था इसलिए ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के भागा है। उसको ना माँ बाप की फिक्र थी और ना खुद की फिक्र थी, ना देश की फिक्र थी, कायर था, भाग गया। सेकंड चीज इसमें ऐड करूंगा कि प्रेम प्रसंग, ये जो प्रेम है ना, इसने भी रिक्रूट्स को ट्रेनिंग सेंटर से भगाया है। एक भगाया रिक्रूट जिससे मैंने रीजन पूछा कि भाई तू ट्रेनिंग सेंटर से क्यों भागा, बोला मेरा प्रेमिका से प्रेम था और मेरा उसके बिना दिल नहीं लगा इसलिए मैं भाग गया। तो मैंने उसको एक ही चीज कही कि अच्छा हुआ तू आज भाग गया, वरना 2 दिन बाद तू कहीं लड़ाई से भागता, कहीं जंग से भागता तो तू गद्दार कहलाता। आज भाग गया, अच्छी बात है। प्रेम ने भी रिक्रूट्स को भगाया है। इंडियन आर्मी की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। इंडियन आर्मी ने उल्टा इनके ऊपर खर्चा किया है। एक सोल्जर को ट्रेंड करने के लिए 20 लाख रुपए से लेके और 60 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हर रिक्रूट्स पे इतना खर्चा ट्रेनिंग के अंदर होता है। उसको रहने खाने से लेकर अनेक ढेरों सुविधाएं, हथियार, ट्रेनिंग और सभी चीजें दी जाती हैं। लेकिन इस बेशर्म रिक्रूट्स को, इस बेशर्म स्टूडेंट को शर्म नहीं आई कि मैं सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत को खराब कर आया। दूसरी चीज, जिस उस फेक गुरुजी से तैयारी की थी, सिर्फ उसके साथ मैंने वीडियो ही बनाए, उसकी भी इज्जत को खराब कर आया। तीसरी चीज, खुद की इज्जत खराब कर ली, और अगली चीज गांव का भी नाम खराब कर दिया कि उस गांव का रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के भागे आया। फौज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, एक सीट पर भर्ती होने के लिए 1 लाख बच्चे आज भी तैयार खड़े हैं, एक सीट पर आने के लिए। तो टेंशन मत लो। जो वीडियो नए रिक्रूट्स देख रहे हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है जब 13 साल का बच्चा और कमेंट में पूछता है कि सर अभी मैं 9th क्लास में हूं और मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं आगे किस प्रकार से तैयारी करूं। उस समय बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि एक छोटा बच्चा, आज से उसके अंदर जज्बा है देशभक्ति का और वो तैयारी करेगा, इंडियन आर्मी में जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए, ऐसे बंदे जाके देश की रक्षा करते हैं, यहां गोली खाते हैं सीने पे, तब ये देश चल पाता है। और ये रिक्रूट्स जो ट्रेनिंग छोड़ के भाग रहे हैं, इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिसने इंडियन आर्मी से को कलंकित करने से लेकर अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने समाज, अपने गांव का नाम खराब किया है। जब इनको पता था कि हमारे अंदर दम नहीं है, मैं एक चीज पहले भी बताता था, आज फिर बता देता हूं, सिर्फ 1600 मीटर रनिंग मारने से फौजी नहीं बनता है। 1600 मीटर रनिंग मारने के साथ साथ आपके अंदर जिगर और एक कायरता जो है ये नहीं होनी चाहिए। उसके साथ आपके अंदर पैसेंस, धैर्य होना चाहिए। जिसके अंदर धैर्य है वही फौजी बनता है। मैं हमेशा स्टेटस लगाता हूं कि आसान होता तो हर कोई फौजी होता। आप कहते हैं कि सर आसान ही है फौजी होना, अब आप देख लीजिए कहां आसान है। ये ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये नौकरी क्या करेंगे आगे, क्या देश सेवा करेंगे, ये जंग के अंदर बीच से छोड़ के भग जाएंगे, ऐसे बंदे हैं। तो अगली चीज है ज्ञान। इनको ज्ञान ऐसा दिया गया था कि इंडियन आर्मी में जाते ही आपको अच्छी वर्दी मिलेगी, बढ़िया फैसिलिटीज मिलेगी। भैया इंडियन आर्मी में काम भी करना पड़ेगा, सिखलाई भी लेनी पड़ेगी, रगड़ा भी खाना पड़ेगा और अपने आप को टफ भी बनाना पड़ेगा। तो जो फर्जी यूट्यूबर्स, फर्जी गुरुजी थे, जो फर्जी कैप लगा के, फर्जी टी शर्ट पहन के आपको ज्ञान पेलते हैं, इनके चेले थे, भाग गए। मेरी नजर में एक ऐसा बंदा नहीं आया है जो बिल्कुल गांव का था और घर पे तैयारी की थी और वो ट्रेनिंग सेंटर से भाग आया हो। मैंने जहां तक अभी 8 से 9 बच्चों से मिला हूं, सारे एकेडमी वाले बच्चे हैं, यानी कि मिस गाइड किया गया था, उनको गलत ज्ञान दिया गया था। और अब इस सिविल में आके कहीं वो जिला कलेक्टर नहीं बनने वाले हैं, आपको यहीं घूमते हुए नजर आएंगे, ये भी बात पक्की है। क्योंकि जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मोटिवेशन आपके दिल दिमाग पर सीधा डायरेक्ट छपना चाहिए और आपके अंदर एक जोश, एक बिजली की तरह ज्वाला आपके दिल में होनी चाहिए।
अगर आपने सपना लिया है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, संस्कार, बंदे के संस्कार ठीक नहीं थे, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि उसके अंदर वफादारी नहीं थी। ये मैं पहले भी बता चुका, जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो अब हमारे नए स्टूडेंट मुझसे क्या सीखेंगे, मैं सभी नए स्टूडेंट को, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, उनको यही इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा कि आप जी लगा के पूरे दिल दिमाग से इंडियन आर्मी की तैयारी कीजिए। फेक यूट्यूबर्स, फेक टीचर्स, फेक गुरुजी, ये जो आपके गुरुजी किसको बोलते हैं, आजकल पैर छूने वाली प्रथा चलती है। जैसे गुरुजी ग्राउंड में गए 10 उसके पैर छूने वाले आ जाएंगे। भाई पहले का टाइम था, खड़ाऊ पैरों में पहनते थे, तो उससे उसको ये आपकी बड़ी उंगली है, इसको टच करके जब हम यहाँ लगाते थे तो कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ शक्ति मिली है। लेकिन आजकल यंग लड़के जिन्होंने 2-4 भर्तियां देखी, सिलेक्शन नहीं हुआ और गुरुजी बन गए, ठीक है, पैर छूने में वो अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में कोई भी सोल्जर ये नहीं चाहेगा कि कोई मेरे पैर छुए, वो डायरेक्ट हाथ मिलाता है या गले लगाता है। तो इस प्रथा को आप बंद कीजिए। आर्मी वाला को आपने पहली बार ही देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे वादा करता हूं ये चैनल 3 से 4 महीने में आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा और आपको उस मुकाम पे ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। फिर भी कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और एक बार दिल से लिख देना, आर्मी वाला इज ऑलवेज बेस्ट। आर्मी वाला एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम में अपने जो ग्रुप है